नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नई प्रेरणादायक स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके सर से माँ का साया बचपन में ही उठ गया, झुग्गी झोंपड़ी में जीवन व्यतीत किया। एक ऐसी हड्डी की बीमारी जिससे 16 फ्रैक्चर हुए, 8 बार सर्जरी हुई। उसकी हड्डियाँ टूटी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। जी हाँ, बात करते हैं ऐसी ही शख्सियत की जो इतने चैलेंजिंग होने के बावजूद भी आईएएस अफसर बनी। आइए उनकी पूरी कहानी सुनते हैं, देखते हैं, व्याख्या करते हैं उनकी स्टोरी की, ताकि लोग मोटिवेट हो सकें। एक गरीब परिवार में उम्मुल का जन्म 1988 में राजस्थान के गरीब परिवार में हुआ था। उम्मुल बोन फ्रेजाइल डिसऑर्डर नामक बीमारी की शिकार है, जिससे आदमी की हड्डियां बड़ी कमज़ोर रहती हैं। उसके कारण जब वो छोटी थी तो परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और उसके पिता राजस्थान छोड़ करके नई दिल्ली निजामुद्दीन के एरिया में एक झुग्गी झोंपड़ी में रहने लगे। उनके पिता कपड़े जो बेचते थे, बहुत बड़े व्यापारी नहीं थे, वो फुटपाथ पर बैठ कर के कपड़े बेचते थे। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जब वो 9 साल की थी, उनके सर से माँ का साया उठ गया और समय बीतता गया। थोड़ा ही समय हुआ था कि उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली। फादर ने दूसरी शादी की तो उनकी सौतेली माँ को यह पसंद नहीं था कि उनके जो हस्बैंड हैं मुम्मुल के पिता, वो मुम्मुल की पढ़ाई जारी रखें और खर्चा परिवार का चलाने के बजाय मुम्मुल को थोड़ा ज़्यादा वो मतलब तरजीह देते थे, मतलब उसको महत्व देते थे वो पढ़ ले। तो परिवार में झगड़े होने लगे, जिसके कारण उसने अपने पापा का परिवार छोड़ दिया, अकेली झुग्गी झोंपड़ी में रहने लगी जब वो मात्र 9th क्लास की स्टूडेंट थी। सोचो दोस्तों, ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट ने 8वीं तक की किसी तरह से उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी ली थी, मगर उस लड़की की जिद और लगन को देख करके ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट ने उसको 9th और 10th में भी कुछ आर्थिक सहायता दी। और आप जानते हैं, एक अकेली लड़की का जीवन, वो भी झुग्गी झोंपड़ी का माहौल अगर हो तो कैसे उसने व्यतीत किया होगा। वो झुग्गी झोंपड़ी के छोटे बच्चों को खुद 9th-10th में पढ़ते हुए ट्यूशन देती थी। 11वीं-12वीं में उसने कुछ ट्यूशन दिया। उसके बाद दोस्तों, उसने 12th करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एमए में मनोविज्ञान उनका विषय था, जहां उनको 2000 रुपये की स्कॉलरशिप मिली और उससे उसने अपना गुजारा भत्ता किया। उसके बाद एमए साइकोलॉजी करने के बाद उसने एमफिल में एडमिशन लिया। एमफिल करने के बाद या एमफिल करने के साथ साथ उसने जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। जेआरएफ की परीक्षा पास होने के बाद उनको रिसर्च के लिए एडमिशन मिल गया पीएचडी में, जिसमें उसे 25,000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलने लगा। तो इस प्रकार मुम्मुल शेख की एक अच्छी इनकम बोल सकते हैं, इनकम नहीं स्कॉलरशिप ही के तौर पे सही, लेकिन पॉकेट मनी कहिए, कुछ भी कहिए, एक सम्मानजनक राशि उनके पास आने लगी, जिससे उन्होंने अपना खर्चा उठाया। और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने आईएएस की तैयारी की। पढ़ाई मतलब पीएचडी करने के साथ साथ उन्होंने गहन अध्ययन किया अपने विषय का। और दोस्तों, उन्होंने पहले अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के 2016 में यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया और वो आईएएस बन गई। एक महिला, अकेली महिला, जिसके घर के मतलब सदस्य उसको पढ़ने नहीं दे रहे थे, कितना चैलेंज उसने देखा है। उस लड़की की 8 बार सर्जरी हुई और एक बार तो वो कंटिन्यू सन 2012 में व्हील चेयर पर रही है 1 साल। आप स्थिति जानते होंगे, अच्छे टूट जाते हैं जब माँ बाप के साथ नहीं देते। किस तरह से उस छोटी सी नन्ही सी लड़की ने खुद कोचिंग करके अपना खर्चा उठाया, झुग्गी में अकेली जीवन व्यतीत की। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम
आईएएस क्वालिफाई किया। आज कुछ लोग तो ऐसे हैं दोस्तों जो 2-4 एग्ज़ाम दे के टूट जाते हैं, तो उन सभी भाई बहन या उन सभी बच्चों के लिए वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है।